गूगल को कैसे हैक करें? नहीं बता रहा है। अब अगर बॉट को आप कितनों सिखाए हैं कि नाम ये भर देना, पता ये भर देना, सब भर देना, कैप्चुआ बताए थे उसको, या फिर इतने टार भर देता है, आई के ऊपर कभी शेड मार देता है, दिखबे नहीं करता है। एक तो बॉट सिस्टम होता है। क्या होता है? बॉट सिस्टम। ये बॉट सिस्टम क्या करता है? बैट या बॉट सिस्टम होता है, ये ऑटोमेशन की दुनिया में काम करता है। ऑटोमेशन ये नहीं है। ऑटोमेशन में क्या है, जैसे व्हाट्सएप में एक सिस्टम आता है बॉट सिस्टम, उसको हम अपने व्हाट्सएप से अटैच कर देंगे ना, तो जैसे आप बोलिएगा गुड मॉर्निंग तो अपने से जवाब दे देगा गुड मॉर्निंग। समझ आ गया कि नहीं? हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? फटाफट उसको पहले क्वेश्चन बताना है, फिर आंसर बताना है, उससे मिलता जुलता जहां क्वेश्चन पूछेगा आंसर दे देगा। समझ में आ गया कि नहीं? अभी हम लोग अपने एप्लीकेशन में बॉट सिस्टम को लगा रहे हैं, पूछेगा नया बैच, फटाक से आपको बता देगा अपने से, जो नया बैच है। रनिंग बैच बता देगा, फीस अपने से बता देगा। मतलब आदमी की जरूरत ही नहीं है। किसकी जरूरत है? बॉट की। आपका काम खुद ही कर देगा, क्वेश्चन पूछिए वो आंसर आपको दे देगा। तो बॉट सिस्टम जो होता है काफी अच्छा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, उसको ऐड कर दिया जाता है उसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे व्हाट्सएप पे अपने डाल देंगे हम, कोई पूछेगा केमिस्ट्री की फीस कितनी है, अपने से बता देगा। कोई पूछ देगा वहां पे कि मैप का बैच कब आ रहा है, बॉट को बता दिए रहेंगे, बता देगा इतने तारीख को आने वाली है। नहीं रहेगा तो आई हैव नो आंसर, खुदे बता देगा कि हमरा ना बताया है। समझ में आ गया कि नहीं? गूगला के पास रहता है ना, ऐसे गूगला के पूछिएगा काल गूगल, ठीक ठाक, गूगला बतियाता है ना, वही कौन सा सिस्टम है? बॉट सिस्टम। आप पूछिए वो अपने से बता देगा। आदमी की जरूरत है नहीं, लेकिन बॉट को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है। सब चीज क्वेश्चन पूछते रहिए, वो आपको बताते रहेगा। गूगला से पूछिए, जो पूछेंगे क्या होगा बता देगा ना गूगल। यहाँ जो पूछना है आप बताइए। गूगल ऐसे, गूगला से ऐसे पूछा जाता है ऐसा, गूगल को कैसे हैक करें? नहीं बता रहा है, घुसी आ जाएगा। तो आपको जो पूछना है पूछिए। एलेक्सा एगो आता है गूगला का, आईफोन में सीरी है, सीरी बहुत होशियार है, एलेक्सा से ज्यादा होशियार है सीरी। सीरी को फोन करके कह रहे हैं सीरी कॉल, आप जिस नाम से सेव किए हैं, तो अब कॉल टू मम्मी, तो आपके मोबाइल में मम्मी नाम से जो सेव रहेगा ना, उस पर कॉल लगा देगी तुरंत। हे सीरी प्लीज हैंड फ्री द मोबाइल, स्पीकर ऑन कर देगी। तो वो क्या होता है? बॉट। बॉट सिस्टम बड़ी तेज काम करता है, तो मशीनरी होते हैं सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन इस बॉट सिस्टम की एक बहुत बड़ी खराबी, जैसे रेलवे में टिकट, रेलवे में क्या करना है? टिकट बुक करना है, तो बॉट को तैयार कर दीजिए, बॉट को सिस्टम तैयार कर दीजिए कि पहला कॉलम में नाम भरना है, दूसरा कॉलम में एज भरना है, तीसरा कॉलम में कहां से ट्रेन पकड़ना है, चौथा कॉलम में कहां तक ट्रेन जाएगी, उसको सब सिखा दीजिएगा। बॉट को सारा सिखा देंगे। अब जैसे ट्रेन का टिकट चालू होगा, धाए दे 1 सेकंड में 100 को टिकट बुक कर देगा। बॉट को क्या जा रहा है टिकट बुक करने? आपको ना भरना है, उसको एक दिन पहले ही भर दीजिए। पहला नंबर में सुरेश, दूसरा नंबर में रमेश, तीसरा में 4 गो 5 गो जसविंदर, सब नाम भर दीजिए। मारेगा 1 सेकंड में 100 को टिकट बुक करके रख देगा। तो बॉट ना रेलवे की वॉट लगा के रख दिया था। पागल हो गया था लोग, पहले से प्रोग्राम उसमें सेट था। 1 मिनट में मारा 1000 टिकट बुक कर दिया, क्योंकि उसको एक दिन पहले आप उसको सब चीज समझा दीजिए, और जैसे ऑन होगा फट से भर देगा, तुरंत का तुरंत। समझ आएगी नहीं? क्या बहुत दिक्कत हो जाता था यहाँ पर। इससे निपटने के लिए कैप्चा लाया गया। क्या लाया गया? कैप्चा। कैप्चा देखें, ये क्या होता है? कैप्चा। अब ये कैप्चा तुरंत जनरेट होता है। अगर मान के चलिए फॉर्म में बैक हो गए, दोबारा आएंगे ना, तो ये कैप्चा बदल जाएगा। अब अगर बॉट को आप कितनों सिखाए हैं कि नाम ये भर देना, पता ये भर देना, सब भर देना, कैप्चा बताए थे उसको, अब वहां खाली रहेगा। जब तक कैप्चा नहीं भरिएगा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब कैप्चा भरने के बॉटवा पगला जाएगा, कहेगा जा चाचा ये तो बतेबे नहीं किए थे, सब फॉर्म में दुका दे रहा है, बॉड छोट स्मॉल कैपिटल देख रहे हैं, पता ही नहीं। अब आपको पता है क्या कि आपके फॉर्म भरते समय कौन सा कैप्चा आएगा? नहीं, आपको यह पता है कि आपको नाम क्या भरना है, मोबाइल नंबर क्या भरना है, ईमेल सब पता है, लेकिन आपको क्या नहीं पता है? तो बताइए, क्या कोई रोबोट या बॉट
रोबोट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बॉट। आपका रोबोट ही है वो एक तरह का। क्या वो इस कैप्चा को भर पाएगा? आप बताइए, आप टिकट बुक होगा? कोप्चा, रे गधा, कैप्चा होता है। हाँ, पीके सर, कोप्चा। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। यह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या यह है कि कभी कभी कैप्चा कोड वह फोटो बनाने को दे देता है कि 4 गो फोटो दे देगा, कहेगा सेलेक्ट कार। आप कार का फोटो पे क्लिक कीजिए, 2 गो कार दिखेगी तो 2 पे क्लिक कीजिए। या फिर इतने टार भर देता है, आई के ऊपर कभी शेड मार देता है, दिखबे नहीं करता है, तो अजीब दिखता है। E27 कैपिटल W ऐसा लिख गया। अब इसमें भरने में टाइम लगता था। भरने में क्या लगता था? टाइम लगता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? भरने में क्या करता था? टाइम। तो गूगला इसका उपाय लाया, कहा कि टाइम बचाया जाए लोगों का। गूगला का काम यही है कि क्या करता है? टाइम बचा देता है। तो गूगला ये वाला फॉर्म देने लगा, आई एम नॉट रोबोट। समझ में आ गया कि नहीं? क्या करना है? आई एम नॉट रोबोट। इसमें क्या करना है? क्लिक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट, कि मैं रोबोट नहीं हूं। और उसके बाद क्या कर देना है? सबमिट कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे ना आई एम नॉट रोबोट, तो गूगल का टर्म्स एंड कंडीशन होता है, इसको पढ़िएगा। आई एम नॉट एन रोबोट का इसका टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसमें लिखा रहता है कि जो भी व्यक्ति आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके और सबमिट करेगा, उस व्यक्ति का ईमेल जो उस लैपटॉप में रजिस्टर्ड है, उस व्यक्ति का आईपी एड्रेस जो उसमें रजिस्टर्ड है, जो जो उसका पर्सनल जानकारी है, और वो शेयर कर दिया जाएगा। तो जैसे अगर मान के चलिए हमने बॉट लगा दिया कि भाई सुबह सुबह तुम 100 गो टिकट बुक कर देना, और जैसे 100 गो टिकट बुक किए, तो रोबोटवा क्या इस कैप्चा को कवर कर पाएगा? नहीं कवर कर पाएगा। लेकिन इसको तो टिक मार देगा, क्योंकि बॉटवा को सिखा देना है कि जैसे कहे आई एम नॉट रोबोट, तो टिक मार के सबमिट कर देना। तो रोबोटवा जो है ना, बॉट टिक मार देता है, और सबमिट जैसे करता है, तो जैसे टिक मार के सबमिट कीजिएगा, आपका कंप्यूटर का सारा जानकारी गूगला के पास चल गया। और गूगला कहेगा एक के कंप्यूटर से 100 गो टिकट, एक के कंप्यूटर से 100 गो, अरे दादा ना हो तो एक कंप्यूटर से 100 टिकट बुक करना है, तो उस कंप्यूटर को गूगल के पास रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा कमर्शियल के लिए। जो रेलवे काउंटरवा पे लेके बैठा रहता है, गूगला कह रहा है कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना हो तो बताइए ज्यादा टाइम किस पे बच गया? कैप्चा पे कि आई एम नॉट रोबोट? समझ आ गया कि नहीं आएगा? मेन मकसद यही था कि कोई मिसयूज नहीं कर। अब मिसयूज होगा, करो मिसयूज, पता चल जाएगा कौन कंप्यूटर से हुआ है, कंप्यूटर कहां है, कौन मोबाइल नंबर है, कौन ईमेल आईडी है, सब गूगला ले लेगा। और गूगला को लेने में क्या जाता है? सब तो गूगले के पास है, वो सब निकाल देगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कैप्चा जरूरी है। आपके फॉर्म भरते समय भी कैप्चा लिया जाता है कि नहीं? हाँ, कुछ कुछ ऐसे फॉर्म आते हैं जो बहुत ही सस्ते अमाउंट के रहते हैं। 50 रुपया का फॉर्म आता है, 100 रुपया का, कोई किसी एग्जाम का आता है, नहीं आता है जी। हाँ, 100 रुपया का एसएससी का है। अब कोई आदमी पगलाया है, कहा कि रुक बताते हैं एसएससी को बर्बाद कैसे करते हैं। एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 300 रुपया ऑनलाइन सेंटर वाले लेते हैं, आपका एग्जाम कराने के लिए 300 रुपया। और आप फॉर्म भरते हैं कितना रुपया में? 100, 200, 300, 4 जैसा भी भरते हैं। अब कोई आदमी सोचा कि हम बॉट लगा के 200 फॉर्म भर देते हैं। क्या कर देते हैं? 200 फॉर्म भर देते हैं, ताकि एक जगह रोल नंबर आ जाएगा। एक के साथ भरिएगा तो चांसेस है कि रोल नंबर वह एक जगह आ जाए। तो बॉट को सिखा दिया 2 दिन पहले कि 100 लड़कों का ग्रुप बना लिया, और बॉट को सिखा दिया एक साथ रात 2 बजे फॉर्म भरना है फटाक से। तो बॉटवा तो 1 के सेकंड में भरिए देगा। उसको क्या करना है? तो पहले उसको प्रोग्राम सेट कर दिए कि पहला नंबर पे नाम ये रहेगा, दूसरा नंबर पे नाम, ढाई दे भर देगा। तो कॉपी पेस्ट मारना है, भर देगा शॉर्ट से। आपको 200 लड़का का फॉर्म एक के बार में भर दिया। समझ में आ गया नहीं गया? जैसे 200 लड़का का फॉर्म एक के बार भरेगा, अगर तब कैप्चा हो ही नहीं पाएगा। कैप्चा हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कैप्चा। हाँ, वो क्या कर सकता है? आई एम नॉट रोबोट पे मार सकता है। आई एम नॉट रोबोट पे मार देगा। जैसे आई एम नॉट रोबोट पे मार देगा, अरे बाप हो बाप, 200 लड़कन का फॉर्म एक के बार में, ना हो तो रोक देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जहां रोक दिया काम गड़बड़ा गया। तब लाइन से भरिए। गूगल भी यही कहता है कि फॉर्म भरिए तो लाइन से भरिए, एक के बार में नहीं।
तो कई लड़का सोचता होगा कि बकलोल है ना, लिखवाता है आई एम नॉट अ रोबोट, हम रोबोट होते हुए मार देंगे, क्या कर लोगे, क्या कर लेगा बता देगा वहां पर। क्योंकि इन भारत सरकार की आईटी मंत्रालय का कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति का ईमेल, मोबाइल नंबर, पर्सनल जानकारी, आईपी एड्रेस बिना उस व्यक्ति के परमिशन आप नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या ले रहा है जैसे मारेंगे आई एम नॉट रोबोट, सब चीज में आएगा आई एम नॉट रोबोट, जैसे मारे आई एम नॉट रोबोट, आपकी जानकारी ले लिया। ज्यादा आसान कौन है, आई एम नॉट रोबोट। लेकिन आई एम नॉट रोबोट के लिए गूगला पैसा लेता है, ज्यादा पैसा लेता है, कहता है 3 रुपया लेंगे, तो अलगे से 3 रुपया लेता है, एक बार कहेगा कि आई एम नॉट रोबोट पे। आपका 100 रुपया का फॉर्म है तो 3 रुपया कौन ले गया, गूगला। साइलेंटली कमाता है गूगला, पता नहीं चलता है कौन सी का बिजनेस कर रहा है चुपचाप कमाता है। कैप्चा वाला 2-3 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया, 1.5 रुपया लेता है सब। तो ज्यादातर फॉर्म में आप क्या देखेंगे, कैप्चा, ज्यादातर फॉर्म में कैप्चा। अब जैसे किसी को फॉर्म निकालना है तो सोचा 2 रुपया देके कैप्चा लेगा कि 3 रुपया देके आपको आई एम नॉट रोबोट देगा, कैप्चा देगा वहां पे। अब फॉर्म भराता है, 1 करोड़ फॉर्म भराता है, रेलवे में 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भराया था। अब सोचिए अगर आई एम नॉट रोबोट लिया रहेगा तो 3 रुपया, कैप्चा पे 2 रुपया, 1 करोड़ फॉर्म भराया, कितना बच गया, 1 करोड़। नहीं समझ में आया कैसे कमा रहा है गूगला, पता नहीं चलता है कैसे कैसे कमाता है वहां पे। गूगल मैप से वो करोड़ों रुपया कमाता है। गूगल मैप पे अगर आपके रेस्टोरेंट के नाम को हाईलाइट करना है ना, पैसा लेगा, लाओ तो मैंने रेस्टोरेंटवा का नाम वो हाईलाइट करेंगे, तो आप सड़क पे जाइएगा ना तो 50 गो रेस्टोरेंट रहेगा, लेकिन जो पैसा देला रहेगा ना वो का भभकेगा इसे रेस्टोरेंट गूगला बहुत कचरा है। 2 तरह से पैसा, अब ताजमहल का लोकेशन दिखाने के लिए ताजमहल से पैसा मांगेगा, क्या कहेगा, पैसा देने तो गायब कर देंगे लोग, गूगले को गरियाएगा, रे सोचा तूने नक्शा में ताजमहल नहीं है, तो वहां मजबूरी हो जाती है। गूगला शुरू में हमसे भी चार्ज मांग रहा था कि खान जी दिखाने का हम चार्ज लेंगे, हम नहीं दिए, कहे तुम पटना दिखाएगा, खान जी नहीं दिखाएगा, हाँ मजबूरी है तुम्हारे यहाँ तो आइएगा ना तो दिखाता है वहां पे खान जी यहाँ पर फेमस लोकेशन दिखाता है। और ये जो जितने ऑनलाइन डिलीवरी वाले होते हैं सर, खाना, जोमेटो, स्विगी, पिज्जा, ये हमारे कोचिंग में ले आके पहुंचा देता। कहाँ ले आना है तो खान सर के यहाँ, तो नियर खान सर लिखो, खान जीएस, नियर खान जीएस, तो समझ में आएगा कि खान जीएस के ऑफिस में लेगा, खान जीएस चला था ऑफिस में पिज्जा सर आपका, खान सर लिख देगा सब कोई वहां पर, लेके चलाएगा। एक दिन तो ऑफिस में ना पूरा गोदाम बना दिया था सब। जैसे किसी जैसे 1 जनवरी को लोग थोड़ा सा स्पेशल ऑर्डर कर लेते हैं कभी कभी, कुछ दिन तो कुछ शायद उस दिन कोई फंक्शन था कि कुछ था, क्रिसमस था, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर, तो लोग ऑर्डर करने लगा, इतना गोदाम बना के रख दिया हमारे ऑफिस में यहाँ पर। अब क्या करेगा आदमी, और उसके बाद आके छांटता है ये मेरा नहीं है, और में से कौन कौन हो दूसरे का लेके चल गया, वो आके हमको सुना सर आपके यहाँ का स्टाफ खा गया हम कहे देखो स्टाफ का लिए खाएगा, तुम खुद सोचो। किसी चीज के नियर न डाला जाता है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी, नियर पटना यूनिवर्सिटी, उसके पास, तो ऐसे आप नियर डालिए उसको, खाने जीएस में कर देता है, तो ले आए यहाँ पे। इतना समझ में आ गया ना सब लोग को, बॉट कैप्चा आप लोग को समझ में आया है, क्या बताएं ये क्या चीज था, ये थोड़ा बहुत तो आया ही होगा समझ में।